हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में SCM 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के आज के सेक्शन में हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का बनना। इसमें हम दोनों तरह के मेथड्स देखेंगे, एक वो जो लैब में यूज़ किए जाते हैं और दूसरे वो जिनसे लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन होता है, यानी मैन्युफैक्चर किया जाता है, औद्योगिक निर्माण जिसे कहते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो लैब मेथड पहले देख रहे हैं हम लोग। यानी प्रयोगशाला विधियां देख रहे हैं हम लोग। लैब में कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम पहला मेथड बता रहे हैं क्लोरोबेंजीन से बनाना, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से तो क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे? जब क्लोरोबेंजीन को हम फ्यूज कराते हैं NaOH के साथ, फ्यूज़न हो रहा है 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। फ्यूजन यानी संकलन कराते हैं, तो इससे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कराते हैं, अम्लीकरण कराते हैं, ये HCl के साथ एसिडिफिकेशन। तो हमको मिल जाता है फिनॉल। तो हमने फर्स्ट मेथड बताया आपको कि फिनॉल क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं। अब सेकेंड मेथड हम देखेंगे इसमें, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाते हैं? पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं बेंजीन से। ये बेंजीन, और बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं, सल्फोनीकरण कराते हैं ओलियम के साथ। ये ओलियम है, प्रोसेस हो गया सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण हो गया तो बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फ्यूजन किया NaOH के साथ, यानी इसका ट्रीटमेंट हम मोल्टेन NaOH के साथ करते हैं, गलित NaOH के साथ में। तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कर देते हैं, अम्लीकरण, जैसे पिछले मेथड में किया था। तो इससे हमको मिल जाता है फिनॉल। तो इससे फिनॉल मिल जाता है। जैसे हमने बताया कि पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लिया जिससे प्रिपरेशन करना है, मोल्टेन NaOH के साथ ट्रीट किया, इसको सोडियम फिनॉक्साइड मिला, और सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण किया तो फिनॉल मिल गया। तो ये सेकेंड लैब मेथड हमने आपको बताया। अब हम बताते हैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से, या सिंपली कह सकते हैं डाइजोनियम साल्ट से कैसे बनाते हैं। तो ये थर्ड मेथड देख रहे हैं लैब मेथड में से, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम लवण से डाइजोनियम साल्ट से। तो डाइजोनियम साल्ट से बनाने के लिए हम पहले एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लेते हैं, और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है एनिलीन। ये एनिलीन है जो कि एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है। ये रिएक्शन जो होता है वो 1 डिग्री एमीन्स देते हैं। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, और डायजोटाइजेशन करा दिए इसका। इस डायजोटाइजेशन में इसका ट्रीटमेंट हम NaNO2 और HCl से करते हैं। टेम्परेचर होता है 273 to 278 केल्विन, यानी अगर वैसे बोलें तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पर। तो ये इससे बन जाता है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाम हो गया इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यही डाइजोनियम साल्ट है। यही डाइजोनियम साल्ट है। अब इस डाइजोनियम साल्ट को हम वार्म कर देते हैं वाटर के साथ, या डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं इसको। तो हमको मिल जाता है फिनॉल। इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है और HCl फॉर्म होता है। ये फिनॉल हमको मिल जाता है डाइजोनियम साल्ट से, यानी डायोटाइजेशन की प्रक्रिया से हम एनिलीन से ये फिनॉल जो था वो बना लेते हैं। पहले इसका डायोटाइजेशन BDC बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर वार्म किया वाटर के साथ में तो फिनॉल मिल गया।
या एसी ट्रीटमेंट किया डाइल्यूट एसिड के साथ तो भी फिनाल हमको मिल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें मैन्युफैक्चर की। तो अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चर। मतलब औद्योगिक निर्माण। और ये औद्योगिक निर्माण हम करते हैं क्यूमीन से। क्यूमीन से बनाते हैं हम बड़े पैमाने पर। तो क्यूमीन है क्या? क्यूमीन है, देखिए कंपाउंड आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसी को कहते हैं हम क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट हम एयर से करते हैं, यानी ऑक्सीजन से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो कंपाउंड बनता है ये बनता है, आपको बताना, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। देखिए ये CH3 है, ये यहाँ CH3 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन जो बांड है, इस बांड के बीच में ये ऑक्सीजन आ गया। इस तरह से जो कंपाउंड बना वो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड कहलाया। और ये जो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड है, इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड से हम बनाते हैं फिनॉल। और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है एसीटोन। तो अब देखते हैं कि आगे प्रोसेस यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो बताया कि आइसोप्रोपिल बेंजीन यानी क्यूमीन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ में, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनी। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं हम, मतलब एसिड ट्रीटमेंट कर देते हैं, डाइल्यूट एसिड से इसका ट्रीटमेंट करें, तो डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करने पर ये हमको मिलता है फिनॉल और साथ में एसीटोन। एसीटोन जो है वो बाई प्रोडक्ट है, मतलब फिनॉल के साथ प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है। और ये भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। ये बताया हमने कि हम क्यूमीन से ये फिनॉल लार्ज स्केल पर कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स हमने बताए फिनॉल के प्रिपरेशन के। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए। आपके लाइक्स, आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं से हमको एनर्जी मिलती है जिससे कि हम आगे आपके लिए काम करते हैं। तो आप और बेहतर वीडियो चाहते हैं, उसमें कुछ और भी
चाहते हैं एडिशनल तो आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।